सवाल ये, किस नमाज की रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है और किस नमाज की रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखो, नमाज फ़र्ज भी है, नमाज वाजिब भी है, नमाज सुन्नत मुअक्कदा भी है, नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा भी है, नमाज नफिल भी है। अब देखो, जो फ़र्ज वाली नमाज है, ठीक है, 2 रकात फजर में फ़र्ज वाली नमाज है, तो उस 2 रकातों में जो है सूरत का मिलाना, सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। उसी तरह ज़ोहर में आपका 4 रकात फ़र्ज है, तो ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज वाली नमाज में पहली वाली 2 रकात में सूरत का मिलाना ज़रूरी है। सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है 2 रकात में। उसी तरह असर में 4 रकात फ़र्ज वाली नमाज है, तो फ़र्ज वाली नमाज में क्या करेंगे, जो पहली 2 रकात है उसमें सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है और 2 रकात में ज़रूरी नहीं है। उसी तरह मगरिब में 3 रकात फ़र्ज नमाज है, तो उस 3 रकात में पहली वाली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। उसी तरह इशा की नमाज में ले लो, इशा में जो 4 रकात फ़र्ज है, उस 4 रकात में पहली वाली 2 रकात में आपको सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। ठीक है, अब ज़हन में इतना ले लो कि फ़र्ज की जितनी भी रकात है, चाहे फजर की नमाज हो, ज़ोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो या इशा की नमाज हो, तो हर रकात की शुरू वाली 2 रकात में जो है आपको सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। अब देखो, सुन्नत मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा या वाजिब हो या नफल नमाज पढ़ रही हो, तो जितने रकात पढ़ेंगे सब रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। आप फजर में 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, पहले सुन्नत पढ़ते हैं, तो उन दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। उसी तरह ज़ोहर में आप ज़ोहर की फ़र्ज नमाज से पहले आप 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं, तो उस सुन्नत मुअक्कदा में जो 4 रकात पढ़ते हैं, तो चारों रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना क्या है, ज़रूरी है, वाजिब है। उसी तरह बाद में ज़ोहर की फ़र्ज वाली नमाज के बाद जो 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, सुन्नत मुअक्कदा, उसमें भी दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। उसी तरह बाद में नफल नमाज पढ़ते हैं, तो उस नफल में भी जो है 2 रकात पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, उस 2 रकात में भी सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। उसी तरह असर में, ठीक है, असर की फ़र्ज से पहले आप 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, तो वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है, तो उस 4 रकात में भी जो है हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। उसी तरह मगरिब की फ़र्ज नमाज अदा करने के बाद 2 रकात सुन्नत नमाज अदा करते हैं, 2 रकात नफल नमाज अदा करते हैं, तो उन चारों रकात में भी, सुन्नत में भी नफल में भी, वो दो करके नमाज पढ़ते हैं, तो उन जो सुन्नत 2 रकात है सुन्नत मुअक्कदा, उसमें भी जो है आपको दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। नफल की नमाज में भी जो है सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। उसी तरह इशा की नमाज पढ़ते हैं, इशा की फ़र्ज की नमाज पढ़ने से पहले आप 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है, तो उस नमाज में भी जो है आपको
जो है उस सुन्नत गैर मुअक्कदा में, यानी ईशा में जो सुन्नत गैर मुअक्कदा 4 रकात पढ़ते हैं ईशा की नमाज से पहले, तो उस 4 रकात में भी जो है चारों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। बाद में आप यानी ईशा की फ़र्ज वाली नमाज के बाद आप 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, तो उस सुन्नत में भी जो दोनों रकातों में जो है आपको सूरत का मिलाना ज़रूरी है। उसके बाद नफल नमाज पढ़ते हैं, उसमें भी जो है जितने रकात पढ़ेंगे नफल, तो उसमें भी जो है आपको जो है सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। वही ईशा में आप वाजिब नमाज पढ़ते हैं जो वित्र की नमाज है, तो उस वित्र की नमाज जो पढ़ते हैं 3 रकात, तो तीनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना वाजिब है, ज़रूरी है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि जो फ़र्ज वाली नमाज है, फ़र्ज वाली अगर 4 रकात नमाज है, तो 4 रकात वाली नमाज में पहले वाली 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है, और 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी नहीं है। और जो 2 रकात वाली फ़र्ज नमाज है, उन दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है। ठीक है, फ़र्ज के अलावा चाहे सुन्नत मुअक्कदा हो या सुन्नत गैर मुअक्कदा हो या वाजिब हो या नफल नमाज हो, इन तमाम नमाजों में हर रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ज़रूरी है।